अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 12.2 सफ़ेरिकल मिरर्स। मिरर्स क्या होते हैं? आम तौर पर जो हम आईना इस्तेमाल करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए या और बहुत से काम करने के लिए आईना इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एक इमेज प्रोड्यूस कराया जाता है। तो बेसिकली वो जो मिरर होता है वो सफ़ेरिकल मिरर होता है। अब सफ़ेरिकल मिरर क्या होता है और ऑप्टिक्स में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम इस टॉपिक में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये इस वाले पैराग्राफ में अंडरलाइन की हुई हैं कुछ लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आपने अपनी बुक में इनको अंडरलाइन कर लेना है। और फिर सबसे पहले अब हम समझते हैं इनमें लिखा क्या हुआ है। अ मिरर हुज पॉलिश्ड reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror। पहली बात, मिरर जो आपके पास होता है वो किसी न किसी सफ़ियर का हिस्सा होता है। सफ़ियर क्या चीज़ होती है? ये इस चीज़ को सफ़ियर कहते हैं, ठीक है। होलो जो खोखला हो, इस सफ़ियर का एक छोटा सा टुकड़ा ये काट कर आपको दे दिया गया लाइक इस तरह से, तो ये क्या बन गया? पीस ऑफ सफ़ेरिकल मिरर। अब इसकी कोई भी एक साइड इंटरनल या एक्सटर्नल पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग होना ज़रूरी है, जिसमें इमेज प्रोड्यूस हो और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये जो है ये ग्लास का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। तो सबसे पहले मिरर को ये डिफ़ाइन किया गया है, अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज़ कॉल्ड सफ़ेरिकल मिरर, ठीक है। और ये सफ़ेरिकल इसलिए कि क्योंकि ये एक स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा होता है। आगे देखते हैं। In a spherical mirror, one of the two curved surface is coated with thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint। अब वो जो पेंट हुआ होता है सफ़ियर की एक साइड पर, आप उसको अगर देखें, आपके घरों में कभी आपको कोई टूटा हुआ मिरर नज़र आए तो देखिएगा कि मिरर के पिछली वाली साइड पर आपको एक ग्रे सी लेयर और उसके नीचे एक रेड सी लेयर नज़र आती है। बेसिकली ये पेंट हुआ होता है लेड ऑक्साइड का और सिल्वर का पेंट हुआ होता है, जो कि आपको फिर दूसरी तरफ उसके अंदर जिसमें आप अपना अक्स देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मिरर की सिर्फ एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, दूसरी साइड जो होती है उस पर पेंट हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी अदर साइड रिफ्लेक्टिंग बन रही होती है। और वो पेंट किस चीज़ का हुआ होता है? सिल्वर का होता है और उसके साथ में रेड लेड ऑक्साइड का होता है। दिस वन साइड ऑफ सफ़ेरिकल मिरर इज़ ओपेक। और सफ़ेरिकल मिरर की एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और एक साइड ओपेक होती है। ओपेक मीन्स नॉन रिफ्लेक्टिंग, और उसमें से लाइट जो है ना वो पास कर सकती है ना वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, जिस साइड पे पेंट हुआ होता है उस साइड पे। एंड अदर साइड इज़ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो उसकी दूसरी साइड होती है वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा चमकती हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नेचर पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की नेचर क्या है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सफ़ेरिकल मिरर। दो तरह के सफ़ेरिकल मिरर हैं जो कि आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। ये इसके नीचे लिखा हुआ है कनकेव मिरर। अब इस मिरर में क्या है ये देखें, ये जो सारा है ना ये डॉटेड लाइन ये सफ़ियर है, और ये जो छोटा सा पार्ट है जो पूरा नज़र आ रहा है आपको, ये मिरर है हमारे पास, ठीक है। और इस मिरर का नाम उसने रख दिया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर अब होता क्या है, इसको कनकेव मिरर को इस पैराग्राफ में बताया गया, तो हम देखते हैं कि कनकेव मिरर क्या चीज़ होती है। A spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror। ऐसा मिरर, ठीक है, जिसकी इनर सरफेस जो है कर्व्ड, ये कर्व्ड चीज़, उसकी अंदर वाली सरफेस जो है ये वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये बाहर ये जो ग्रे ग्रे सा आपको नज़र आ रहा है ये पॉलिश किया हुआ है, जिसकी वजह से ये वाली जो साइड है जहाँ पे ये मैंने ए लिखा है ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कनकेव मिरर, जिसकी इनर वाली साइड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। In concave mirror, the size of the image depends on the position of the object।
कनकेव मिरर में जो इमेज हम लोग प्लेस करते हैं, हम लोग जो इमेज बनाना चाहते हैं, सपोज़ हम लोग अपना चेहरा ही एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लेते हैं जिसका इमेज बनता है हमारे मिरर के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा फेस और मिरर कितना करीब और कितना दूर है। तो जो हमारा फेस का इमेज बनेगा वो कितना ज़्यादा बनेगा और कितना कम बनेगा, ये डिपेंड करता है। और किस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा होता है? डिस्टेंस पे। अगर हमारा फेस मिरर के करीब होगा तो इमेज बड़ा प्रोड्यूस होगा, दूर होगा तो इमेज छोटा प्रोड्यूस होगा। तो हमारा फेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ही है जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका इमेज बन रहा है। ठीक, आगे उसने कहा बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। वैसे आमतौर पर इसकी पहचान ये है कि जो बिल्कुल सीधा इमेज बनाता है, स्ट्रेट जो चीज़ पड़ी हो बिल्कुल वैसा का वैसा इमेज बना दे, वो वर्चुअल होता है। और जो उल्टा इमेज बनाए वो रियल होता है। बहरहाल ये सिर्फ समझाने की बात है, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं। फ़िलहाल आपने ये बात याद रखनी है। अब अगला वाला जो हमारे पास मिरर है वो है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ये देखिए ये डॉटेड लाइन ये सफ़ियर को शो कर रही है और ये जो चीज़ है, ये जो एक पार्ट है ये हमारा क्या है, सफेरिकल मिरर को शो कर रहा है। अब इस किस्म का जो मिरर होता है ये इस वाली साइड पे आपको ग्रेइश ग्रेइश नज़र आ रहा है, तो इसकी इनर वाली साइड पे पॉलिश हुई हुई है, जबकि इसकी आउटर सरफेस जो है ये वाली सारी सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है वो कन्वेक्स मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर के बारे में यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है हम इसे पढ़ते हैं। A spherical mirror whose outer curved surface is reflecting is called कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जिसकी बाहर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है वो कन्वेक्स मिरर होता है। इन कन्वेक्स मिरर द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। इस तरह के मिरर में जो इमेज का साइज़ होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होता है। ठीक है, आउटर जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है वो कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर में जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो असल चीज़ से हमेशा छोटे साइज़ का इमेज प्रोड्यूस होता है। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है एंड इरेक्ट बनाता है, यानी उल्टा इमेज बनाता है। ठीक है, अगली जो एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये लिखा हुआ है पोल, POLE। पोल क्या होता है? अब ये मिरर के कुछ पार्ट्स को यहाँ पर आगे डिस्कस करने लगे हैं, तो हम लोग ज़रा इस पेज पे ही ये आ रहा है तो हम लोग पोल देखते हैं क्या चीज़ है। अगर ये हमारे पास एक मिरर है और ये इसका सेंटर है, इस मिरर का ये पॉइंट जो है वो सेंटर है, तो ये जो सेंटर होती है ये क्या होती है? द मिड पॉइंट of the curved surface of spherical mirror is called pole. It is also called vertex. तो ये जो सेंटर है ना बिल्कुल इस कर्व्ड का, इसको हम कहेंगे पोल, कैपिटल P से शो होता है और इसका दूसरा नाम वर्टेक्स भी होता है। आज का लेक्चर बस यही है। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि ये हमने पार्ट्स ऑफ मिरर डिस्कस करने हैं फर्दर भी। और ये जो हमने पढ़ा प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है।